स्टार्ट। स्वागत है बच्चों आपका रवि कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भी आज हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं किसके? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के। यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में इसे पढ़ा दिया गया पूरा डिटेल से। ये क्विक रिवीजन है। क्या? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कहने का मतलब है कि जब हमारा संविधान बना तो बाहरी देशों से इस संविधान में क्या क्या लिया गया वो हम लोग देखेंगे। तो पहला जो हमारा देश है वो कौन सा है? यहाँ पर देखेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? नागरिकता। नागरिकता इसमें भी क्या लिया गया? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब जो सिर्फ एक देश का, एक ही देश का नागरिकता ले सकता है और कहीं का नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सरकार की संसदीय प्रणाली। सरकार की संसदीय प्रणाली कैसी? यहाँ पर द्विसदन। यहाँ के जो मुख्य, उसमें मुख्य अंग है राष्ट्रपति, और ब्रिटेन का जो मुख्य अंग है वो क्राउन है। क्राउन, क्राउन ताज जिसे कहते हैं। हाँ, तो ताज का शासन भी एक है लेसन। उसका बाद विधि का शासन, इसी में विधि का शासन यानी कानून का शासन। विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कानून का निर्माण किस तरह से किया जाएगा। न्यायिक रीट, न्यायिक रीट। न्यायिक रीट में भी हम लोग क्या? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे। कब? आर्टिकल 32 में। उसके बाद उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को हम लोग आर्टिकल 226 में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर छठा पॉइंट है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषा क्या? अच्छा ठीक। संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार कहने का मतलब है कि संसद में, संसद के जो हिस्से हैं वहां पर सदस्य, उनको एक विशेष अधिकार दिया जाएगा। और जैसे हमारे पास जो अधिकार है वही सेम अधिकार तो दिया नहीं जाएगा, नहीं तो कोई जाएगा दो हाथ देकर आ जाएगा। वही ना, उन लोग को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। उसके बाद चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का फैसला। मतलब यहाँ पर सर्वाधिक मत के आधार पर मतलब जिसका ज्यादा वोट वही जीतेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्या? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? प्रस्तावना का विचार, जो हम लोग फर्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, यानी अगला ही क्लास इसका प्रस्तावना होने वाला है। उसका बाद मौलिक अधिकारों का विचार, ये अनुच्छेद का शायद भाग 3 में है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद जो है वो यहीं से लिया गया है। उसका बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन, कैसे मतलब उनको चुना जाएगा। निर्वाचन का मतलब बताए थे क्या? कि जो जनता के वोट से नहीं चुना जाएगा, हाँ, अंदर सरकार के वोट से चुना जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो हमारा है, यहाँ पर नीचे जाएंगे, राष्ट्रपति का महाभियोग। उसके बाद या न्यायाधीशों का निलंबन। महाभियोग कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का निलंबन, उनको हटाया कैसे जाएगा। उसके बाद न्याय, क्या? राष्ट्रपति को निलंबन कौन कर सकता है? देख चेक कर तो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे न्यायाधीशों का निलंबन। न्यायाधीशों मतलब जो न्याय दिलाने वाला है उसका निलंबन कैसे होगा। उसके बाद न्यायिक पूर्ण अवलोकन। न्यायिक पूर्ण अवलोकन मतलब जो कानून बना है उसको, जो कानून बनाया गया है उसको लागू कैसे किया जाएगा। वैसे मतलब लागू करना है उसको या रद्द कर देना है, वो चीज यहाँ हम लोग देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायपालिका की सर्वोच्चता। सर्वोच्च न्यायालय मतलब ये सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियरी को कैसे मतलब अहम माना जाता है, ताकि किसी के साथ इंसाफ ना हो, मतलब इंसाफ हो। गलती तो हो गया। वैसे कहाँ ही इंसाफ होता है हर किसी के साथ? होगी जो बड़ा आदमी हुआ उसके साथ इंसाफ हुआ, जो छोटा रह गया उसको पूछने भी नहीं आता है कोई। उसके बाद हम लोग देखेंगे आयरलैंड। आयरलैंड को देख लेना, यहाँ का भाषा है आयरिश। हाँ, क्या है यहाँ? भाषा है, ठीक। ये क्या है? राज्यों के नीति निदेशक तत्व यहाँ से लिए गए हैं, यानी एक, अभी तुरंत पढ़ाए थे, एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण करने के लिए। उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? एकल सकर्मणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य की नियुक्ति। राज्यसभा में कितने सीट है टोटल, कोई बता सकता है? 250 हैं, लेकिन उसमें सदस्य कितने हैं?
243 है। 243 में से जो 12 सदस्य हैं ना वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे। और क्यों चुने जाएंगे? 12 सदस्य जो है ना वो कुछ बढ़िया काम किए होंगे, उनके कामों को देखकर उनको यहाँ पे राज्यसभा में बुलाया जाता है। उसके बाद राज्यसभा में मनोनयन, राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान। हाँ, आयरलैंड से। कनाडा, केंद्र मजबूत एवं राज्य कमजोर। हमारा देखिए केंद्र सरकार कितना मजबूत रहता है। उसका बाद फिर हम उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर राज्यपाल का पद क्या होता है। राज्यपाल का ये क्या कहते हैं, कितना रहता है टेन्योर इनका, कितना साल का? हाँ। सरकार के अर्ध संघात्मक प्रणाली। अर्ध संघात्मक प्रणाली मतलब क्या होता है? अभी संघात्मक का मतलब बताए थे, संघात्मक का मतलब वहां पे बताए थे कि कैसे केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, राज्य सरकार के बाद हमारा स्थानीय सरकार है। उसी तरह अर्ध साधात्मक मतलब कि जब हमारे देश में आपातकाल पड़ेगी तो ये एकता हो जाएगी। हाँ, तो अर्ध संधात्मक मतलब एकता यहाँ पे समझ लो एक तरह से। उसका बाद फ्रांस से एक गणतंत्र राज्य का विचार लिया गया है। यहाँ पर और क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का विचार, जिसको हम लोग प्रस्तावना में समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। उसका बाद रूस से हमारा मौलिक कर्तव्य लिया गया है। राजनीतिक, राजनीतिक मतलब यहाँ पर हुआ, राजनीतिक कहने का मतलब है कि नहीं, इसका कहने का मतलब है कि जो उच्च जाति हो नीच जाति हो सबको राजनीति में समान वो मिले। हाँ, अधिकार मिले कि इतना सीट उतना सीट देखती होता है ना, वो मिले। सामाजिक कहने का मतलब है कि असमानता न हो जाति धर्म वगैरह ये सब में। आर्थिक मतलब आय में असमानता ना हो, आय में, हाँ वो इकोनॉमिक्स का है। उसके साथ उस न्याय का विचार यहीं से रूस से लिया गया है। उसका बाद ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था प्रस्तावना का विचार। और उसका बाद हमारा यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था क्या? प्रस्तावना का भाषा। ठीक, यहाँ से क्या लिया गया था? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। हाँ, उसके बाद संघ मतलब क्या होता है? संघ सरकार। और उसके बाद राज्य, राज्य सरकार के बीच संबंध। यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ये ऐसा होता है ना जब कोई संयुक्त अधिवेशन करने का मतलब है यहाँ पे ऐसा होता है ना कि कभी मान के चलो लोकसभा राज्यसभा में कोई नाराजगी हो गई, ठीक ना, उन लोग संसद में आता नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा एक बार यहाँ पर बुलाया जाता है सबके मतभेदों को दूर करने के लिए। उसके बाद एक यहाँ पे आ गया यार, ध्यान नहीं दिए, 5 6 10 यहाँ पे गलत आ गया। यहाँ पर व्यापार की क्या होगा? व्यापार के नियम। हाँ, हाँ, व्यापार के नियम कहाँ से लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। मतलब हम किस देश, किस मतलब किस विदेश को, विदेशों के साथ जब हम कोई बिजनेस डील करेंगे, व्यापार करेंगे तो उसका क्या नियम होना चाहिए? समवर्ती सूची। उसका बाद हम लोग देखेंगे क्या? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में हम लोग क्या पढ़ेंगे? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। उसके बाद मतलब सब दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट पे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरह से होगा वो लिया गया है। यहाँ पे संविधान संशोधन का मतलब बताए थे क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर जर्मनी, जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां लिया गया है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की क्या शक्ति होनी चाहिए वो यहीं से लिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे क्या? जापान, जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब विधि मतलब कानून ही होता है। ठीक, उसके बाद हम क्या पढ़ा रहे थे? विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के दो तरह के विदेशी स्रोत होते हैं जिसमें बाहरी स्रोत थे। बाहरी स्रोत जो बाहर देशों से लिया गया था, कितने थे? 10 थे जो हम लोग पढ़ लिए। अब आंतरिक स्रोत पढ़ेंगे जो GOI कहां से लिए गए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से लिए गए हैं।
भारतीय शासन अधिनियम 1935 लिए गए हैं। सबसे सर्वाधिक योगदान ये रहा है इनका इसमें। तो क्या क्या रहा है? पहला मुख्य स्रोत इनसे क्या क्या लिया गया है वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर न्यायपालिका की यहाँ से संरचना लिया गया। न्यायपालिका की संरचना क्या है? जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय लोगों को न्याय दिलाने के लिए बनाया गया। उसके बाद लोक सेवा आयोग जो लिखित परीक्षा हमारी आई थी। उसके बाद संघीय व्यवस्था कैसी है सरकार की हमारी। उसके बाद राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। उसके बाद यहाँ पर प्रशासनिक विवरण। अब यहाँ पर 2 पॉइंट है बस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? यहाँ पर संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। मतलब संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ कहने का मतलब है कि किसी भी एक इंसान को दूसरे इंसान से ज्यादा वो विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। मतलब सबको एक समान मिलेगा, एक बराबर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे एक थे आइवर जेनिंग्स ने, जिन्होंने क्या कहा था? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। किस लिए कहा था? वेट होगी, जटिल भाषा के कारण कहा था, इसलिए। लास्ट में बोल देना कुछ, मिलते हैं उसके बाद फिर बस। अब हमारा लेसन खत्म हो गया। आपको समझ में आया होगा तो वीडियो रोककर आप नोट बना सकते हैं। कर दें वीडियो देखने के लिए। और क्या बोले, बंद कर दो।